वाल्मीकि रामायण में आज भक्तगणों आपको भरद्वाज का श्री राम आदि के लिए स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बतलाना, उन सब का अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता की यमुना और श्याम वट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे की मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना। यह कथा भक्तगणों आज आपको सुनाऊंगा, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। उन तीनों को प्रस्थान कर दे महर्षि उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने और पुत्र को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। तदंतर महातेशी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है, उन महानदी यमुना के निकट जाना। रघुनंदन, तदंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रभाव की प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों के द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्याम वट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करे। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करे अथवा वहां से आगे बढ़ जाए। श्यामवट से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नीलवन का दर्शन होगा। वहां सजल की चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। यह वही स्थान है जहां से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहां की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दवा नल का भय नहीं होता है। इस प्रकार मार्ग बनाकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उन महर्षियों के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं उससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों महर्षि पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। वहां कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़ गए कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काट बटोर कर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बेत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। दशरथन श्री राम ने लक्ष्मण के समान अचिंत्य ऐश्वर्यशाली अपनी प्रिया सीता को जो कुछ लज्जित सी हो रही थी
उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती, कुदारी और बकरे के चमड़े से मड़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रखा। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेलने लगे और दोनों बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। यमुना जी के बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूं, आप ऐसा कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस सागुवंशी वीर द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1 सहस्त्र गौं का दान करूंगी और सैकड़ों दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रहे थे। इतने में वे दक्षिण तट पर जा पहुंचे। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्य तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंग मालाओं से अलंकृत शीघ्रगामी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन में प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम बट के पास जा पहुंचे। बट के समीप पहुंचकर विधिनंदिनी सीता ने उससे मस्तक झुकाया और उस प्रकार कहा, महावृक्ष, आपको नमस्कार है, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करे तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशोनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सकें। इस प्रकार कहकर मनुष्य सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साधी सीता को श्याम बट से आशीर्वाद की याचना करते थे। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भरत के छोटे भाई नर से लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। विधेय कुलनंदिनी जनक दुलारी सीता जो जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न है वह सब इन्हें देते रहो। अबला सीता एक एक वृक्ष झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछने लगी। तब लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला लाकर उन्हें देते थे। उस समय जनक राज किशोरी सीता विचित्र बालुका और जल राशि से शोभित तथा हंस और सारसों के कलनाश से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। इस प्रकार एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणी के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। उदार दृष्टि वाले वे सीता लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंड की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और बालों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिर कर ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इस प्रकार 12वें अष्टाधारी आदि का भी अयोध्या कांड का 55वां पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय।